जय हिंद। वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। साथियों, ये जीके जीएस स्पेशल दूसरा सेट है। इससे पहले पहला सेट है जिसमें बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही महात्मा है जिन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, और वो भी सिर्फ इस बात पर, यहाँ पर जो लिखा हुआ है सिर्फ मेरिट बनाने वाले प्रश्न, इस बात पर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने वाले ऐसे ही कहते हैं, लेकिन जब आप गौर से इसको देखेंगे समझेंगे तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि हाँ, सही में ये मेरिट बनाने वाले प्रश्न हैं। तो ये दूसरा सेट है। सारे के सारे यूनिक स्टैटिक जीके जीएस लिया गया, जिसका कोई सिलेबस नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन एग्ज़ाम में यहाँ से देखने को मिल ही जाते हैं, और तब जाके हम कंफ्यूज कर जाते हैं। बात करेंगे, ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही। इसके साथ साथ बिहार दरोगा मेंस में भी यहाँ से बहुत ही गजब का कुछ ना कुछ दिखाई देगा। इसके साथ साथ बीपीएससी में भी दिखाई देगा, ठीक है। ग्रुप डी वगैरह में भी आप जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, आपके लिए फिट बैठेगा। 100% ये आपके लिए उचित खड़ा होगा जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो चलिए अब हम सेट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और हाँ, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए निश्चित ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से सारे सेट का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको आप अच्छा से रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है ऑनलाइनर के रूप में मिलेंगे, जो कि आपको समय बचत के साथ साथ आपके अच्छे खासे एक्सपीरियंस यहाँ से हो जाएंगे। आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन। चाहे तो ये पूछेगा या चाहे पूछ सकता है कि कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइनोलॉजी, ठीक है। कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, साइनोलॉजी, ठीक है। तो याद रखिएगा, साइनोलॉजी टर्म से क्या आप समझेंगे, पालतू कुत्तों का या चाहे जंगली कुत्तों का अध्ययन, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कि बोर्रा गुफा, ठीक है। ये बोर्रा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है, ये अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है, और ये पूर्वोत्तर भारत की एक पहाड़ी है, ठीक है। तो अनंतगिरी पहाड़ी पर ये जो है बोर्रा गुफा स्थित है, जो कि म्यांमार और भारत को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट है यहाँ पर पर्यटक स्थल अरकू घाटी, ठीक है। अरकू घाटी भी हमेशा चर्चा में रहता है, स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, तो विशाखापत्तनम में ये अरकू घाटी स्थित है, ठीक है, जो कि पर्यावरण के दृष्टि से अनुकूल मानी जाती है ये। नेक्स्ट जो है, दोनों फेफड़ों के बीच कौन सी ग्रंथि स्थित होती है, तो ये जो थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि दोनों फेफड़ों के बीच जो है स्थित होती है, ठीक है, थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट यहाँ पर सिल्वर फाइबर क्रांति, ठीक है। ये कौन सा क्रांति है, आपको पता होगा गोल क्रांति आलू से होता है, ठीक उसी तरह सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, तो आप याद रखेंगे कपास के उत्पादन से, ठीक है। कमेंट में आप बताइए कि गोल्डन क्रांति, ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन या स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लू जे, ठीक है। इंग्लिश नाम है ब्लू जे और हिंदी में इसको नीलकंठ बोला जाता है। ये भारत के कितने राज्यों का राज्य पक्षी है, ठीक है, कितने राज्यों का राज्य पक्षी है, तो ये भारत के 3 राज्यों के राज्य पक्षी है। कौन कौन से राज्य हैं, उड़ीसा का भी राज्य पक्षी नीलकंठ ही है, कर्नाटक का राज्य पक्षी नीलकंठ है, तेलंगाना का राज्य पक्षी नीलकंठ है, ठीक है। तो भारत के 3 राज्यों का राज्य पक्षी कौन है, ये ब्लू जे या चाहे नीलकंठ, आप जो भी सही समझे। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में नीली क्रांति के जनक, ठीक है। भारत में नीली क्रांति सबसे पहले जानते हैं किससे संबंधित है, तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। तो ये नीली क्रांति से संबंधित है, ठीक है। कौन सा, तो ये हीरालाल चौधरी जो है नीली क्रांति के जनक हैं या चाहे संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पर डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव माना जाता है या चाहे है, किस जीव का बात हो रहा है यहाँ पर, डुगोंग का, ठीक है। डुगोंग एक स्तनधारी है। ये किस जैव मंडल संरक्षण का क्षेत्र है, तो ये मन्नार की खाड़ी, जो कि हमारे गुजरात में है, स्थित है। वहाँ पर क्या होता है, मन्नार की खाड़ी में डुगोंग जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर फुगरी कहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है। याद रखिएगा, पगड़ी नहीं है, ये फुगरी है। ये कहाँ का लोक नृत्य है, ये गोवा का लोक नृत्य है। कहाँ का, गोवा का, ठीक है। फुगरी नृत्य कहाँ होता है, तो गोवा में। नेक्स्ट है यहाँ पर समय परीक्षण शब्द, समय परीक्षण या चाहे टाइम ट्रायल, जो भी बोले आप, ये किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो है साइकिलिंग में क्या होता है कि समय परीक्षण होता है या चाहे टाइम ट्रायल से, ये दोनों जो है संबंधित है। इस तरीक़ा से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ये जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 33 सदस्य। नेक्स्ट है यहाँ पर किस स्तूप को, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। स्तूप आप समझते हैं, स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो कौन ऐसा स्तूप है जो कि राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र माना जाता है या घोषित किया गया है, तो ये जो है चौखंडी स्तूप, ठीक है। चौखंडी स्तूप जो है, इसको जो है
राष्ट्रीय महत्व का जो है संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। कमेंट में आप बताइएगा कि ये स्तूप कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रीडम इन द एग्जाइल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? देख लीजिए क्या है, फ्रीडम इन द एग्जाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दलाई लामा जो तिब्बत के धर्मगुरु हैं और धर्मशाला उत्तराखंड में रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर उगादी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उगादी कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। और एक भैंसा दौड़ कम्बाला होता है, ये भी कर्नाटक में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है जोगाई किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? याद रखिएगा कौन सा है, जोगाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मणिपुर का लोक नृत्य है जोगाई, याद रखिएगा जोगाई। नेक्स्ट है यहाँ पर लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक मेंबर थे या फाउंडिंग मेंबर थे? ठीक है, याद रखिएगा लाला लाजपत राय। वैसे तो हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसके नाम सुनते हैं, लेकिन ये पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडिंग मेंबरों में से एक थे। इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना है और आश्चर्य नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर मोआत्सु उत्सव मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में जो है मोआत्सु उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 2013 ईस्वी से जो है लागू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम लागू किया गया था कब से? 2013 से। नेक्स्ट है कि द रूम ऑन द रूफ के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड, जो कि बहुत बड़े गुप्तचर आधारित जो है पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? द रूम ऑन द रूफ के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट है यहाँ पर केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया है कब? 1986 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को कब? 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर होलकर ट्रॉफी, यहाँ पर सोफी नहीं है, होलकर ट्रॉफी है। ये होलकर ट्रॉफी जो है ब्रिज से संबंधित है। बहुत सारे लोग इसको गोल्फ मान लेंगे, जो कि गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये मिंजर मेला, ये मिंजर मेला किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये हिमाचल प्रदेश में जो है ये मिंजर मेला होता है। प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर इसका जो है मिंजर मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर नवपाषाणकालीन स्थल, ठीक है। ये कौन सा स्थल है? नवपाषाणकालीन स्थल, जो कि दावजाली हैंडिंग। इस नवपाषाण स्थल का नाम क्या है? दावजाली हैंडिंग। ये कहाँ पर स्थित है? ये असम में है। और किस काल का है? पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और नवपाषाण, ठीक है। तो नवपाषाण काल की स्थल है दावाजाली हैंडिंग, जो कहाँ पर है? असम में स्थित है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार जब पूछ दिए जाते हैं तो हम लोग कन्फ्यूज करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है? ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 7 में, जिस प्रकार से भारतीय संविधान के भाग 1 में जो है राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है, उसी तरह से भारतीय संविधान के भाग 7 में जो क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। नेक्स्ट है हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और जलवायु के द्वारा चट्टान के टूटने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो अपक्षय बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? अपक्षय बोला जाता है, ठीक है। हवा से, पानी से और जलवायु से जब चट्टान टूटता है तो उसको क्या बोलते हैं? अपक्षय बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पुरातात्विक स्थल इनाम गांव, ठीक है, याद रखिएगा ये इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है इनाम गांव। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। आप इसके PDF के लिए आप हमारे डायरेक्ट टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं, और ऑफलाइन कोचिंग के लिए आप जो है यहाँ पर लोहार लेन पटना में डायरेक्ट पधारिए द करियर प्लानेट पे, और आपको वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था क्या कहलाती है? ठीक है, आपको पता है ना, पदार्थ की पहले 3 अवस्था थी, ठोस, द्रव और गैस, और एक चौथी अवस्था है प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन संघनन अवस्था। तो जो बहुत ही कम घनत्व पर जो होती है गैस वाली, और जिसको कि कम तापमान पर ही ठंडा कर लिया जाता है, उस पदार्थ की अवस्था को क्या बोलाता है? बोस-आइंस्टीन संघनन। नेक्स्ट है कि मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों का आदान प्रदान करते हैं? तो ये जो कुपिका या अल्वेली है, ये हमारे फेफड़ा में पाए जाते हैं। कुपिका या अल्वेली को फेफड़ा में भी बताए थे कि थैमस ग्रंथि भी पाया जाता है, और ये क्या करता है कि गैसों का आदान प्रदान करता है। गैसों का आदान प्रदान कैसे करता है? ये कुपिका जो होती है, कुपिका पर लाखों ऐसे जो है कुपिकाएँ छोटे छोटे अंग बने होते हैं, जो कि ऑक्सीजन को अवशोषण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो फिर हमारे रक्त में से बाहर भेज देते हैं, और रक्त में से ही ऑक्सीजन को क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं, ठीक है। सबसे अंतिम प्रश्न है किस जीव के कारण कालाजार होता है? ठीक है, तो कालाजार जो है लिस्मेनिया एक जीव है, इसी के कारण लिस्मेनिया जीव के कारण जो है कालाजार होता है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। बताइएगा कि आप किस तरह का सेट ये आपको लग रहा है, और डेफिनेटली आप इसको जो है प्रिंट करवा ही लीजिएगा, क्योंकि आपको रिवीजन वगैरह भी करना होगा, और अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।